दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाक़या सुनाने वाले हैं, यकीनन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है एक हिंदू लड़की का जो छुपकर अपने पति से कुरान पाक पढ़ा करती थी। लेकिन जब एक दिन उसके पति को ये पता चला कि मेरी पत्नी छुपकर कुरान पाक पढ़ती है, दूसरे मज़हब को उसने अपना लिया है, तो उसका पति उसके साथ क्या करता है, ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या बिल्कुल सच्चा बताया जा रहा है और बताया जाता है कि ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का है। वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। ये इबरत के तौर पर आपको बताया जा रहा है। इसको गौर से सुनें और समझें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था, यानी कि आमने सामने था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी और पास ही में अपने सहेली के घर खेलने जाती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाती थी। जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी वो बच्ची मुसलमान थी और उसके वालिदा अपने घर में बच्चियों को कुरान मजीद सिखाती थी। इसलिए वो बच्ची कुछ देर अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी उनके साथ आ जाती और उसके साथ में बैठ जाती थी। धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि माँ, कि मैं भी कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ उसकी बातों को इनकार न कर पाई और उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, यानी इस बात से अनजान थे कि मेरी बच्ची एक मुसलमान के घर कुरान पाक पढ़ने जाया करती है। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना पूरी तरह से सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद वक्त भी बीतता गया और वो बच्ची देखते ही देखते जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की का रिश्ता एक गैर मुस्लिम कट्टर हिंदू के साथ तय कर दिया। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात है, वो मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास आई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ लिया है, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को नहीं बता सकती और उस पति को भी नहीं बता सकती। अगर मैंने इन सबको ये बता दिया तो या तो वो मेरा कत्ल कर देंगे या फिर मुझे घर से बाहर फेंक देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा, बेटी, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, अल्लाह पाक तुम्हारे ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफ़ा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि ये हमने इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत तरीके से की है, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलिएगा। लड़की की माँ ने उनकी इन बातों को मना नहीं किया और मेरे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई और वो ससुराल में पहुँच गई। उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान पाक को कहीं एक बॉक्स में छुपा कर रख दिया। अब उसका शौहर जब भी काम पर जाता तो वो घर में अकेली होती तो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू करती। मेरे दोस्तों, इस तरह से वक्त बीतता गया और फिर वो लड़की हामिला यानी कि प्रेग्नेंट हो गई। अब वो ये सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब पति घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँगी, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। ये सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। मेरे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखें कि एक दिन उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और वह हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने पहुंच गया। जब डॉक्टर्स ने उसकी जांच की तो वो हैरान हो गया।
और उसकी रिपोर्ट के बारे में उसको बताया गया कि वो शख्स भी सुनकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उनको बताया था कि आपको कैंसर हो गया है और आपके बचने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। अब दोस्तों वो हैरान और परेशान के आलम में घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का सारा वाक़या अपनी उस बीवी को बता दिया। मेरे दोस्तों इसको सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली, आप परेशान मत होइए, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं इसके बारे में आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। ये सुनकर उसके पति ने कहा, मैं ये वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार शख्स उसके पास इलाज के लिए आता तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसका शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो कहने लगी कि मैं आपका इलाज कर रही हूँ और अब का मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके पति ने पूछना बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं। मेरे दोस्तों उसके बाद में अल्लाह की शान, अल्लाह का करम देखें कि 1 महीने तक लगातार लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद उसका शौहर टेस्ट करवाने पहुंचा और उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गया, क्योंकि उसकी जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और जांच में आया कि इसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। मेरे दोस्तों अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और बोलो तुम अब क्या कहना चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें बता दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर खेलने जाती थी और किस तरह से उसने कुरान मजीद पढ़ना सीखा है और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा तो कर लिया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। दोस्तों उसके बाद में उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ, मतलब कि अभी ये पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में हमारे आसपास या घर वालों को, परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वो उनको मार डालेंगे। शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी चिंता तुम मत करो, इसका इंतज़ाम मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब के एक कंपनी के लिए अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब सऊदी अरब की एक अच्छी कंपनी में लग गया। अब वो लड़की बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। वहाँ पर वो कुरान पाक भी पढ़ने लगा, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ने लगा। और मेरे दोस्तों ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी संवार दे और जिसको चाहे बिगाड़ दे। मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।